किस पोर्टल पे वेटिंग लिस्ट को लेके क्या खबर चल रही है उस पर मेरी पूरी नज़र रहती है। और किसी एक वेब पोर्टल का वीडियो एक एस्पिरेंट ने मुझे फॉरवर्ड किया था, मैंने इस वीडियो को देखा और उसके बाद मैंने फ़ौरन जानकारी लेने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेटिंग लिस्ट के को लेकर जो खबर स्ट्रेट लाइन ने चलाई है वो गलत है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, पिछले दिनों एक मोहतरमा ने फेसबुक के ऊपर कमेंट करते हुए ये कहा कि जनाब आपने कहा पहाड़ियों को एसटी मिल रहा है, आपने कहा डेली वेजर पक्के हो रहे हैं, आपने कहा वेटिंग लिस्ट आने वाली है, तो इतना कुछ आपने कह दिया मगर इनमें से कुछ हो नहीं रहा। लेकिन एक तो हो गया कि फिलहाल पहाड़ियों को एसटी मिल गया और उसके बाद इंशाअल्लाह उम्मीद और तवक्का है कि जो डेली वेजर हैं, कैजुअल हैं और बाकी तमाम लोग हैं उनको लेकर भी जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन सबसे अहम इस समय यह है कि वेटिंग लिस्ट को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने कानून विभाग यानी लॉ डिपार्टमेंट से इस बाबत पूछा कि आप ये बताएं कि अगर हम वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करना चाहें तो कैसे रिवाइव किया जा सकता है। तो उन्होंने अपना ओपिनियन, अपना ख्याल दे दिया, उन्होंने बताया कैसे रिवाइव किया जा सकता है। और उसके बाद अब जीएडी ड्राफ्ट तैयार करने में लगा हुआ है। ड्राफ्ट तैयार करके वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास ड्राफ्ट जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल उस ड्राफ्ट को अप्रूव करेगा। उस ड्राफ्ट के अप्रूव होने के बाद फिर वेटिंग लिस्ट रिवाइव होगी, क्योंकि आप जानते कानूनी संशोधन है। और अक्टूबर के महीने में वेटिंग लिस्ट को लेकर ऑर्डर आया था। उसके बाद जितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उन सभी रिक्रूटमेंट्स में वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करना है। तो अगर उन सभी रिक्रूटमेंट्स में वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करना है तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जब ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर के जरिए तमाम जितने भी रिक्रूटमेंट्स मुकम्मल हो चुकी हैं उनकी वेटिंग लिस्टों को रिवाइव किया जाएगा। पहली बात तो आपको यह समझनी है। तो अगर वो वेटिंग लिस्टें आने के बाद रिवाइवल होता है, जब जिस वक्त वो रिवाइवल होना है, तो रिवाइवल में भी अब कानूनी बड़े पेच हैं। सबसे बड़ा कानूनी पेज रिवाइवल में ये परेशानी है कि जो सिलेक्शंस हो चुकी हैं उनमें सबसे पहले ये देखना कितनी पोस्टें वैकेंट हैं, किन पोस्टों के अगेंस्ट कितने लोग लगाने हैं, वो सारी प्रक्रिया, वो सारा प्रोसेस है। उस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करना जो है वो ज़रूरी है। जब वो सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद जाकर ही सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये जो ऑर्डर, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जिस समय आपने वेटिंग लिस्ट को ख़त्म करने का फैसला किया तो उस समय आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर स्टूडेंट्स ने एजिटेट किया, दबाव पड़ा, तो क्या हम उस दबाव को झेल पाएंगे, और अगर हम नहीं झेल पाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसमें लिटिगेशन होगी या नहीं होगी, इस पर भी सोच विचार किया जाना चाहिए था। यानी यूं है कि आप एक फैसला ले लेते हैं, उस फैसले पर थोड़ी देर टिकते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप फैसला ले लेते हैं, फिर थोड़ी देर उस फैसले पर टिकते हैं और एकदम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो फैसले पर टिकना और फैसला लेकर अपने फैसले को पक्का करना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सरकारें अपने फैसलों के बारे में कॉन्फिडेंट ना हो, जब सरकारें अपने फैसलों को लेकर कंफ्यूजन का शिकार हो, उसका नतीजा यह निकलता है कि एस्पिरेंट्स जबरदस्त परेशान होते हैं, एस्पिरेंट्स को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और एस्पिरेंट्स के लिए दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है इस बात की कि वो रिक्रूटमेंट को लेकर और संजीदा हो जाएं। क्योंकि जब यही सिलसिला होगा कि आपने रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस शुरू किया, आपने उस रिक्रूटमेंट को मुकम्मल किया, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट की बारी आई तो आपने वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी। अब आपको जब स्टूडेंट्स का दबाव जबरदस्त पड़ा है, राजनीतिक दलों का दबाव पड़ा है, अब आप कहते हैं जी रिवाइव करेंगे। तो ये जो खत्म करके रिवाइव करना, रिवाइव करके खत्म करना और ये सब चीजें जो हैं, ये कंफ्यूजन और कियोस की निशानी है। और इसी कंफ्यूजन और कियोस की वजह से स्टूडेंट्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है रिक्रूटमेंट को लेकर, वो खत्म होता है। यानी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जनाब ये तो कोई क्लियर कट पॉलिसी ही नहीं है, कल आपने तय कुछ किया, आज आप कुछ और करने लगे हैं। तो अब चूंकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने मन बना लिया है तो बेटर है कि एक ही बार आप एक ही कानून बनाएं ताकि वो आने वाले सालों तक वो कानून चलता रहे। ये ना हो कि अभी मुख्य सचिव अटल डुल्लू हैं तो आपने कानून बना लिया, वो शिफ्ट हो गए तो आपने उस कानून में रद्दोबदल कर दिया, जब नया कानून लाएंगे। तो इससे जो है ये चीजें रिक्रूटमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। और ऑलरेडी बच्चे जिस कंफ्यूजन का, कियोस का शिकार हैं कि आज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आया, उन्होंने कहा जी कि हमने कहीं किसी वेब पोर्टल के ऊपर सुना है कि वेटिंग लिस्ट को जो है खत्म कर दिया गया है और जितनी भी पोस्टें
वेटिंग लिस्ट जितनी भी पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को दोबारा से रिक्रूटमेंट एजेंसी को रेफर किया जाएगा, उन्होंने मुझे कहा। लेकिन मैंने फौरन कहा कि भाई जब तक सरकारी तौर पर किसी सरकारी ऑफिसर से बात नहीं होती और क्लैरिटी के साथ पता नहीं चलता कि रिक्रूट वेटिंग लिस्ट को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, तो मेरी कोई कहानी करना को मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि वेटिंग लिस्ट को लेकर सरकार गंभीर है, लॉ डिपार्टमेंट को ओपिनियन ले लिया गया है। अब जीएडी ने एक ड्राफ्ट तैयार करना है और ड्राफ्ट तैयार करके उसे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सामने रखा जाएगा। काउंसिल जब उस ड्राफ्ट को अप्रूव करेगी, उसके अप्रूवल के फौरन बाद वेटिंग लिस्ट रिवाइव होगी। तो कोई खबर किस पोर्टल पे क्या चल रही है मैं देखता जरूर हूं, उस खबर को सुनता भी हूं और उसके बाद कोशिश करता हूं कि पता करूं कि क्या ये खबर जो है तथ्यों के आधार पर है, क्या हकाइक हैं। जब मैं मालूम करने लगता हूं, अगर मुझे पता चलता है कि जो मैंने कहा है वो गलत है, तो मैं माफी मांग लेता हूं और उसके बाद दोबारा उस खबर की क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूं। लेकिन जहां मैं सही होता हूं वहां दोबारा खबर करने की या खबर करके क्लैरिफिकेशन देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वेटिंग लिस्ट को लेकर अभी तक खबर यही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने को लॉ डिपार्टमेंट ने भी, अन्य विभागों ने भी कहा है कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए ताकि जो खाली पद हैं उनको भी एक ही रिक्रूटमेंट में भरा जा सके। यानी अगर पीएसआई में कोई लोग कुछ पोस्टें खाली रहेंगी तो जो नीचे मेरिट में लोग होंगे उनको ऊपर लाकर उन पोजीशंस को फिलअप किया जाएगा। तो साफ तौर पर यह कि जो स्टूडेंट्स की मांग थी उसको सरकार ने कंसिडर किया है और गंभीरता के साथ जो है उस पर काम भी चल रहा है।